तो निहारी अगर आपको बनाना मुश्किल लगता है तो आज की रेसिपी देख लें, आपकी सारी मुश्किल ही हल करने लगी हूँ। ना सिर्फ आपको परफेक्ट निहारी मसाला बनाना बताऊंगी, बल्कि सालन भी इतना लजीज बनेगा कि बाहर से तो निहारी खाना और लेना ही छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन निहारी की परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट मसाले के साथ। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से मज़ेदार चिकन निहारी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, चिकन निहारी के लिए सबसे पहले तो मैं मसाला बनाकर तैयार करूँगी, जिसके लिए ले ली है मैंने 3 अदद लौंग और 2 अदद बड़ी इलायची। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। एक बादियान का फूल, एक छोटा टुकड़ा जायफल का, तकरीबन होगा 1/4 टीस्पून के बराबर। हाफ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर ले ली है जावित्री, अच्छी खुशबू के लिए। और इसके अलावा डालेंगे सौंफ 1 टेबल स्पून भर के। 4 अदद छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी और इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ साबित काली मिर्चें हाफ टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून ही साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। बस जी, यही मिर्च मसाले इस्तेमाल होंगे निहारी में। तो निहारी मसाले में इन्हीं खुशबूदार मसालों का इस्तेमाल होगा। आज की ये निहारी की रेसिपी मैंने इतने आसान कर दी है कि यकीन करें बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बस मसालों को पीस लें, पाउडर बना लें। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी इन्हें बना कर रख सकती हैं। चलें जी, निहारी मसाले को एक साइड पे लगाएं और एक कढ़ाई पतीली में डालें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। ऑयल में शामिल कर देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट और मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आज मैं आपसे परफेक्ट 1 किलो की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग मटन या बीफ से भी सेम रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस अदरक लहसुन को हल्का सा मैंने भून लिया है, कोई भी कलर नहीं दिया। अब इसमें डाल देंगे चिकन। अच्छा, चिकन के मैंने थाई और लेग के पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो मिक्स गोश्त ले सकते हैं या फिर चेस्ट के पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूरी निहारी बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं, तो जैसा आपका दिल करे। तो यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया है। अब चिकन को मिक्स करूँगी और कुछ भी नहीं करना, चिकन को भून लेना है अदरक लहसुन के साथ। बस चिकन की इतनी ही भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर ऑफ वाइट हो जाए, पिंक से वाइट बढ़ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखें और 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को भून लें। और ये देखें जी, चिकन को मैंने भून लिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी दही। तो 1 कप दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर रखा हुआ था, शामिल कर देंगे। निहारी की इस रेसिपी में मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर फिर भी ये परफेक्ट बनकर तैयार होगी। चलें जी, दही डाल दी है, मिक्स कर ली है। अब इसमें डालेंगे स्पेशल मिर्च और मसाले। तो अभी जो मैंने निहारी के लिए मसाला बनाकर तैयार किया था ना, वो सारा का सारा ऐड कर दें, परफेक्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ कुछ पाउडर मसाले मज़ीद डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें डलेगी हल्दी और डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून डालूंगी सूंठ या ड्राई अदरक या फिर जिंजर पाउडर। इसके अलावा ये है मेरे पास टाटरी या सिट्रिक एसिड, 2 चुटकी डाल दें अच्छे जायके के लिए। 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी ऐड करें और बस मिक्स कर लें। अच्छा, चिकन पाउडर की जगह पर आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। आप देखें कि कश्मीरी लाल मिर्च का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, इससे निहारी की लुक बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तो बस मसालों को भून लें इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए। बेहतरीन सा मसाला दानेदार सा भून कर तैयार हो जाएगा और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। तो घर में कोई स्पेशल दावत है या फिर गेस्ट आने वाले हैं तो यकीन करें चिकन निहारी की इस रेसिपी को बनने में सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। गेस्ट को भी पसंद आएगी, फैमिली मेम्बर्स भी खूब तारीफ़ करेंगे। तो बस मसाले को मैंने भून लिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें नमक डालना मैं भूल गई थी, तो 1 टीस्पून नमक डाल दें या आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे निहारी को गलाने के लिए और शोरबा बनाने के लिए पानी। तो पानी की मिकदार आप लोगों ने कितनी रखनी है, पानी इतना ही डालें जितनी मिकदार में चिकन या बीफ या मटन जिससे भी आप ये रेसिपी बना रहे हैं आसानी से गल जाए। मैं तकरीबन यहाँ पर 4 ग्लास या 1.5 लीटर के बराबर पानी डाल रही हूँ। चिकन भी गल जाएगा और अच्छी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। मिक्स करें और कवर लगाकर छोड़ दें 20 से 25 मिनट के लिए।
तो अगर आप यही रेसिपी बीफ या फिर मटन से बना रहे हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा डलेगी, क्योंकि बीफ या मटन को पकने में 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी लगेगा। चलें जी, निहारी को पका लिया है मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। सारी की सारी तरी या ऑयल ऊपर आ चुका है, मगर पहले चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए, मगर ये नहीं कि चिकन शोरबे में बिल्कुल घुल सा जाए, बोटियाँ भी साबित रहनी चाहिए। तो देखें चिकन अच्छे तरीके से गल गया ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑयल को निकाल लेना है। इसी ऑयल का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। निहारी की इस रेसिपी को मैं हेल्दी भी बनाने लगी हूँ और अलहदा से कोई तड़का भी नहीं बनाऊँगी। तो इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस तरी या ऑयल निकाल लें और अब यहाँ पर निहारी को गाढ़ा करने के लिए मैंने ले लिया है आधा कप के बराबर मैदा। आप लोग गंदम का आटा यानी कि लाल आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में डालेंगे पानी और इसे घोल लेंगे, इसकी सारी गुठलियों को ख़त्म कर लेंगे। चाहे तो आप जूसर ब्लेंडर जग में मैदा और पानी डालें और 1 से 2 मिनट के लिए घुमाएंगे ना, तो सारी ही गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो बस मैदे को अच्छे तरीके से मैंने घोल लिया है। तकरीबन 1 कप पानी डाला है आधा कप मैदे में। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैदे को डाल देंगे निहारी में। जैसे कस्टर्ड बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चम्मच चलाते जाएं और मैदे का घोल डालते जाएं। तो एक ही वक्त में सारा मैदा नहीं डाल देना, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक मैदा डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जितनी गाढ़ी निहारी आपको चाहिए ना, उसी हिसाब से मैदा डालें और मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पर आधा कप मैदा जो मैंने घोल कर रखा हुआ था सारा ही ऐड कर दिया है। नमक मुझे हल्का सा कम लगा रहा था तो मैंने मज़ीद नमक डाल दिया है। अब बस कुछ भी नहीं करना, निहारी को पकाना है मज़ीद 10 मिनट के लिए, ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए और मज़ेदार सी निहारी मज़ीद हल्की सी गाढ़ी भी हो जाए। यहाँ पर देखें निहारी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, माशाल्लाह से परफेक्ट। तो बस फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म मज़ेदार सी चिकन निहारी को सर्व कर लेते हैं। झटपट और आसानी से बनने वाली ये निहारी सच में बहुत ही जायकेदार है। आप देखें कि इसकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट थिकनेस के साथ तैयार हुई है और चिकन कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। तो आप लोगों ने निहारी को सर्व करना है और इसके ऊपर डाल देना है रेड ऑयल, जिसे हमने निकाल कर रखा हुआ था। तो है ना आसान सी रेसिपी अच्छी लगे तो फिर लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। गार्निश करेंगे इसे लेमन स्लाइसेस के साथ, हल्का सा हरा धनिया और जूलियन कटिंग में कटी हुई अदरक के साथ। लग रही है ना टेस्टी। रोटी चपाती नान पराठे के साथ इंजॉय करें। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।